हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में। क्या हमारे प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश, हर या फिर हर राज्य में, ठीक है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके पहले की जो डिटेल्स है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो सब इसके पहले वाली वीडियो में हमने दे दी है। और उससे पहले कई वीडियो हैं जो कि हम हाई कोर्ट पर ही बना रहे हैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो जितने भी हाई कोर्ट के वीडियोस हैं, सब के सब इसी तरीके के, सब हाई कोर्ट का फोटो कवर इसी तरीके का लगा हुआ है, जिस तरीके के आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, हमारा क्या हेडिंग है आज? उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। तो इसी पर हम देखेंगे उच्च न्यायालय का जो होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र होता है, शक्तियां जो होती हैं उसकी, हम इसी के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, इसी पैराग्राफ पर तो देखेंगे। शुरू करें हम। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। ठीक है, तो इसका जो न्याय क्षेत्र होता है, ठीक, इसका क्या न्याय क्षेत्र, इसकी कौन कौन क्या शक्तियां रहती हैं, कितना इसका न्याय क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां देखेंगे। यहाँ पर शुरू करें पैराग्राफ को। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि उच्च न्यायालय जो होता है उससे बड़ा कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, कौन? उच्चतम न्यायालय। और उसी को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसको क्या सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। ठीक, तो दोनों कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है दोनों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की तरह यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही, एकदम जैसे उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को जो जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक उसी तरीके से उच्च न्यायालय को भी वही व्यापक और प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी गई हैं, वही शक्तियां उच्च न्यायालय को भी दी गई हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे, यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर भी बात वही आ रही है, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, बात एक ही है। ठीक है, किसका होता है? इसका उच्चतम न्यायालय का होता है। ठीक है, अपील करने का जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक होता है। ठीक है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। कौन? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। कौन? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास, किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है, इसके पास संविधान की व्याख्या यानी संविधान को अध्ययन करने का, संविधान को पढ़ने का पूरा अधिकार होता है।
ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय रहेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास और किसी के पास नहीं, ठीक है, तो उसके पास ये शक्तियां होती हैं। ठीक, कौन सा संविधान, ये जो मिलता है डुप्लीकेट, ये वाला नहीं, जो ओरिजिनल संसद भवन में रखा गया है, ठीक उस संविधान को, ठीक है, संविधान की किताब को सर्वोच्च न्यायालय अध्ययन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक या सलाहकार की भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ पर यो नहीं, ठीक है, या रहेगा, सलाहकार की भूमिका होती है। ठीक है, इसके अलावा ये पर्यवेक्षक या सलाहकार की भूमिका होती है। ठीक, तो ये किसकी भूमिका होती है? ठीक है, सलाहकार या फिर पर्यवेक्षक। ठीक है, बात एक ही है। यद्यपि संविधान में, ठीक है, संविधान उच्च न्यायालय, ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकारों के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय की जो शक्तियां, क्षेत्राधिकार हैं, क्षेत्र का यानी संविधान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में और उसका जो क्षेत्र, जितना उसका क्षेत्र है उसके अधिकार के बारे में पूरे विस्तृत तरीके से उपबंध नहीं किए गए हैं। किसमें? संविधान में पूरे विस्तृत तरीके से शक्तियों का और क्षेत्राधिकारों का कोई उपबंध नहीं किया गया है। इससे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। ठीक है, ठीक, इससे, ठीक है, इसे संविधान में, ये जो उच्च न्यायालय है इसको संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। इसमें केवल इतना कहा गया है, ठीक है, इसमें केवल इतना कहा गया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होगी जो संविधान में लागू होने से तुरंत पूर्व थी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय के पास उतना ही क्षेत्राधिकार, उतनी ही शक्तियां होगी जितना कि संविधान के लागू होने से पहले जितना हुआ करती थी उतना वह तब भी रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा यह संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्तियां देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अलावा यह संसद और विधानमंडल को, ठीक है, यह संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं न्याय क्षेत्र, ठीक है, न्यायिक क्षेत्र, ठीक है, जितने दूर उसका न्यायिक क्षेत्र बनेगा उतने दूर में परिवर्तन की शक्तियां देता है। कौन? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, तो उतने दूर ये परिवर्तन की और न्यायिक शक्तियों की, सॉरी, उतने दूर उसका न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां का, ठीक है, शक्तियों का परिवर्तन देता है। ठीक, तो देखेंगे आगे इसके। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, वर्तमान में जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं उन सभी को, ठीक है, निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त है। देखेंगे कौन कौन से क्षेत्राधिकार, क्षेत्र और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, देखेंगे आगे। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, और दूसरा क्या है? न्यायादेश एवं रिट, चाहे न्यायादेश क्षेत्राधिकार कहें या फिर रिट क्षेत्राधिकार, बात एक ही है। ठीक है, तीसरा अपील क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ठीक है, तो पहला क्या है? न्याय। ठीक है, पहला से ये 1 से पूरे 7 तक का, ठीक है, 1 से पूरे 7 तक का ये सब इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके हम क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। तो पहला है हमारा यहाँ पर,
ठीक है। तो पहला है हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायाधीश एवं रिट क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ये सभी, ठीक है, न्यायिक क्षेत्र और उसकी शक्ति है। ठीक है, इतनी शक्तियां इसको प्राप्त है, किसको? उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, देखेंगे वर्तमान, ठीक है, उच्च न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर। ठीक है, वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार हैं उस पर कौन कौन से उपबंध अधिनियम क्या लागू होते हैं, क्या वो लागू नहीं कर सकता है, देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे हम, अंडरलाइन पहले हो जाए फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 से 7 तक, यहाँ पर भी 7 उपबंध अधिनियम या और दंड संहिता दिया गया है। ठीक है, देखेंगे पहला है क्या? संवैधानिक उपबंध। उस पर वो क्या लागू कर सकता है? संवैधानिक उपबंध, व्यक्तित्व अभिलेख, संसद के अधिनियम, राज्य विधानमंडल के अधिनियम, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता किसको कहा जाता है? भारतीय दंड संहिता 1860। इसके कितने धाराएं हैं? ये जो भारतीय दंड संहिता ये क्या है? धारा। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1860, जिसको आईपीसी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जाता है? आईपीसी जिसको कहा जाता है उसी को कहते हैं हम भारतीय दंड संहिता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, 1973। ठीक है, 1973 आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये कितना है? इसमें कितना धारा है टोटल? 1973। तो ये 1973 है, इसमें 1973। ठीक है, टोटली 1973। इसके बाद है क्या? नागरिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, नागरिक प्रक्रिया संहिता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीसी। ठीक है, सीपीसी, सीपीसी। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं? 1000। ठीक है, 19,081। ठीक है, ठीक है, 19,081, यानी कि 19,081, यानी कि 19,081 धारा है इनमें, टोटली 1981 धारा। ठीक है, किसमें? सीपीसी। और आईपीसी में 1860। ठीक है, ठीक है, तो ये रहे हमारे। ठीक है, और इसके डिटेल्स के बारे में रही, तो इसके डिटेल्स की पूरी जानकारी हम इसके अगली वाली वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।